जिस पोजीशन में चाहे, चाहे खड़े होकर हम बिस्तर हो या चाहे बिठाकर हम बिस्तर हो या लिटाकर हम बिस्तर हो, या बीवी ऊपर हो शोहर नीचे हो या शोहर ऊपर हो बीवी नीचे हो, जिस पोजीशन में हम बिस्तर होना चाहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से एक गुप्त मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि किस पोजीशन में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना हराम है। बाज लोग ये कहते हैं कि मियाँ बीवी को खड़े खड़े हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि खड़े खड़े हम बिस्तरी करने से होने वाली औलाद पर उसका असर पड़ता है। बाज लोग ये कहते हैं कि लाइट ऑन करके हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, जब लाइट चालू हो उस वक्त मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना हराम है। इस तरीके से हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, वरना होने वाली औलाद अंधी पैदा होगी, नाबीना पैदा होगी। तो आज की इस वीडियो के जरिए से हम सही तहकीक क्या है इस बारे में कि किस पोजीशन में मियाँ बीवी का मिलना हराम है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो शादीशुदा हैं वो इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, या जिनकी शादी करीब है वो इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना, चाहे जिस तरीके से हम बिस्तर हो, ये बिल्कुल जायज़ है। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, फ़अतू हरसकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती के मानिंद हैं, बस तुम उनसे जिस तरह चाहो हम बिस्तर हो सकते हो। तो लिहाजा हम अपनी बीवी से जिस तरीके से चाहें, जिस पोजीशन में चाहें, चाहे खड़े होकर हम बिस्तर हो या चाहे बिठाकर हम बिस्तर हो या लिटाकर हम बिस्तर हो, या बीवी ऊपर हो शोहर नीचे हो या शोहर ऊपर हो बीवी नीचे हो, जिस पोजीशन में हम बिस्तर होना चाहें, जिस भी पोजीशन में हो, शरीयत खुद इसकी इजाजत देती है। तो लिहाजा ये जो बात फैलाई जाती है, लोगों को डराया जाता है, और बहुत सारे बेचारे जिनकी शादी करीब होती है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें बतलाया जाता है कि इस पोजीशन में हम बिस्तर ना होना, वरना औलाद अंधी पैदा होगी, या इस तरीके से हम बिस्तरी नहीं करना, खड़े होकर हम बिस्तर ना होना। ये तमाम बातें बिल्कुल फजूल है। शरीयत की किताबों के अंदर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखें कि हम बिस्तरी का जो रास्ता है वो आगे की शर्मगाह है, ना कि पीछे की शर्मगाह। यानी आगे की शर्मगाह से हम बिस्तर होना है, वो जिस पोजीशन में चाहे उस पोजीशन में हम बिस्तर हो सकते हैं, लेकिन आगे की शर्मगाह में, पीछे की शर्मगाह में हम बिस्तर होना बिल्कुल नाजायज और हराम है। तो हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें। लोग इतना ज्यादा डराते हैं और बहुत ज्यादा डराया जाता है, तो इन बातों पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दें। हम कुरान करीम की इस आयत को मद्देनजर रखें, सामने रखें, और हम जिस पोजीशन से चाहें हम बिस्तर हो सकते हैं। शरीयत खुद उसकी इजाजत देती है। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।